19वीं सदी में जब छत्तीसगढ़ में भयानक अकाल पड़ा तो उन्होंने जनता के लिए अपना पूरा खजाना खोल दिया और आखिर में कहते हैं कि वो राजपाट छोड़कर अयोध्या चले गए। राजा सर्वेश्वर दास ने राजनांद गांव में हॉकी स्टेडियम बनवाया। आर्थिक विकास के लिए 1882 में नांदगांव में एक बड़ी कपड़ा मिल भी खोली गई थी। ऐसा लगता है कि उन्होंने सत्ता को भोगविलास की चीज नहीं समझा, बल्कि सेवा का, जन कल्याण का एक जरिया माना। शायद उनकी वो जो बैरागी पृष्ठभूमि थी, जो संत वाली जड़ें थी, उसी का असर था कि वो शासक होकर भी मूल रूप से संत ही रहे। सत्ता उनके लिए कोई निजी संपत्ति नहीं थी, बल्कि एक जिम्मेदारी थी। आप देख रहे हैं वैष्णव टीवी। वैष्णव टीवी की इस खास चर्चा में आज हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ की 2 रियासतों की एक बड़ी अनोखी कहानी। हमारे सामने कुछ ऐतिहासिक बातें हैं जो हमें छुई खादान और नांदगांव, मतलब आज का जो राजनांदगांव है, उनके शासकों के बारे में बताती हैं। और कमाल की बात यह कि ये शासक संत थे। जी हाँ, तो आज हम इन्हीं क्या कहते हैं बैरागी राजाओं के इतिहास को थोड़ा खोरे देंगे, उनके निम्बार्क संप्रदाय से जो गहरे संबंध थे उसको समझेंगे और उनकी जो विरासत है उस पर भी बात करेंगे। ये सिर्फ राजा नहीं थे, इनकी कहानी में धर्म है, वीरता है और लोगों की सेवा, इन सब का एक बड़ा दिलचस्प संगम मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं पड़ताल कि ये बैरागी शासक आखिर थे कौन और क्यों उनकी कहानी आज भी हमें कुछ सोचने पर मजबूर करती है। सबसे पहले तो यही कि ये बैरागी कौन थे, थोड़ा इस पर बात हो जाए। जी, आमतौर पर बैरागी वैष्णव संतों को कहा जाता है जो भगवान विष्णु की भक्ति पर जोर देते हैं। और पारंपरिक रूप से मंदिरों के पुजारी या गुरु माने जाते हैं। वैष्णवों के वो जो 4 मुख्य संप्रदाय हैं, बैरागी उन्हीं परंपराओं से जुड़े होते हैं। बिल्कुल। अब सोचिए, ऐसे संत वो छत्तीसगढ़ की 2 अहम रियासतों के संस्थापक बन गए, छुईखदान और नांदगांव। हाँ, ये दोनों इलाके आज के राजनांदगांव जिले में आते हैं। और इनका कनेक्शन कहाँ से था, मतलब जड़ें कहाँ थी? इनकी जड़ें थीं हरियाणा में। सोनीपत जिले का एक गांव है खांडा, वहां के दहिया जाट परिवार से थे ये। अच्छा, हरियाणा से छत्तीसगढ़। जी, और ये उस मशहूर निर्मोही अखाड़े से भी जुड़े थे। निर्मोही अखाड़ा, हाँ, इनका नाम तो सुना है। योद्धा संतों की परंपरा और अयोध्या मामले में भी इनकी भूमिका रही है। बिल्कुल। तो इन रियासतों की नींव रखी 2 महंतों ने। महंत रूपदास बैरागी, जिन्होंने छुईखदान बसाया करीब 1750 में, और दूसरे महंत प्रहलाद दास बैरागी, जिन्होंने नांदगांव की नींव डाली 1765 के आसपास। तो सवाल ये उठता है कि ये संत शासक कैसे बन गए, मतलब ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? यही कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, इन संतों का रास्ता सिर्फ भक्ति का नहीं था, शौर्य भी था। हाँ। इनका नाम वीर बंदा सिंह बहादुर से भी जुड़ता है। कहते हैं कि महंत रूपदास ने तो सिर्फ 11 साल की उम्र में बंदा बैरागी से युद्ध कला सीखी थी। 11 साल की उम्र में? जी, जब 1709 में बंदा बैरागी ने खांडा गांव के निर्मोही अखाड़ा मठ में अपनी सेना तैयार की थी। तो मतलब युद्ध कला में निपुण थे। बिल्कुल। और फिर महंत रूपदास पहुंचे नागपुर। वहां वो मराठा सेना में शामिल हो गए। मराठा सेना में? हाँ, और उनकी बहादुरी से खुश होकर मराठा शासकों ने उन्हें 1750 में कोंडका नाम की एक जमींदारी दे दी इनाम में। कोंडका? जी, और यही जमींदारी आगे चलकर छुईखदान रियासत बन गई। अच्छा, तो एक तरफ ये युद्ध कौशल, मराठों का साथ, और फिर जमींदारी से रियासत। जी। ये तो महंत रूपदास की कहानी हुई। जी। लेकिन महंत प्रहलाद दास, उनकी कहानी तो थोड़ी अलग बताई जाती है। हाँ, महंत प्रहलाद दास का रास्ता थोड़ा सा जुदा था। वो अपने साथियों के साथ पंजाब से छत्तीसगढ़ आए थे। किस लिए? सनातन धर्म का प्रचार करने। अच्छा, धर्म प्रचार के लिए। जी, और दिलचस्प बात यह है कि अपनी यात्रा का, मतलब रहने खाने का खर्च चलाने के लिए वो पंजाब से शॉल लाते थे और यहाँ बेचते थे। एक मिनट, संत थे, धर्म प्रचार कर रहे थे और साथ में शॉल बेच रहे थे। ये थोड़ा असमान नहीं लगता उस जमाने के हिसाब से? देखिए, असामान्य शायद आज लगे, लेकिन उस दौर में साधु संतों के जो समूह होते थे वो यात्रा और अपने भरण पोषण के लिए कभी-कभी ऐसे छोटे मोटे व्यापार या फिर दान पर निर्भर करते थे। ठीक है। तो प्रहलाद दास पहुंचे रतनपुर। वहां मराठा प्रतिनिधि थे बिंबाजी, ये उनके शिष्य बन गए। अच्छा। बिंबाजी ने इन्हें अपनी रियासत में धार्मिक चंदा इकट्ठा करने की इजाजत दे दी। अब धीरे धीरे इनके पास पैसा जमा होने लगा। हाँ। तो इन्होंने क्या किया कि स्थानीय जमींदारों को कर्ज देना शुरू कर दिया। मतलब एक तरह से साहूकारी। हाँ, कह सकते हैं। और जब कुछ जमींदार वो कर्ज चुका नहीं पाए तो उनकी जमीनें महंत प्रहलाद दास के पास आ गईं। ओह,
तो इस तरह जमीनें इकट्ठी हुई। जी, और इसी तरह 1765 में नांदगांव रियासत की नींव पड़ गई। कमाल है, मतलब दोनों के रास्ते अलग पर मंजिल एक, रियासत की स्थापना। हाँ, और यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि उस वक्त छत्तीसगढ़ का माहौल कैसा था। मुगल कमजोर पड़ रहे थे, मराठा ताकत बढ़ रही थी, तो सत्ता के समीकरण बदल रहे थे। हाँ, एक तरह का पावर वैक्यूम या उथल-पुथल का दौर रहा होगा। बिल्कुल, और इसी माहौल में महंत रूपदास और प्रहलाद दास जैसे जो संगठित और कुशल लोग थे, उन्हें अपनी जगह बनाने का मौका मिला। उन्हें महंत और वैष्णव की उपाधियां मिली। हाँ, और उत्तराधिकार का क्या सिस्टम था शुरू में? शुरू में तो गोद लेने से ही उत्तराधिकारी तय होता था, शिष्य परंपरा जैसी। पर बाद में 1865 में महंत घासीदास के समय अंग्रेजों ने इन्हें वंशानुगत प्रमुख मान लिया और राजा की उपाधि भी दे दी। अच्छा, तो अंग्रेजों के आने के बाद ये वंशानुगत हो गया। जी, तो एक तरफ ये युद्ध कौशल, जमींदारी, प्रशासन, और दूसरी तरफ इनका गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव, खासकर निम्बार्क संप्रदाय से। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चलती थी? जरा इस संप्रदाय के बारे में और बताइए। बैरागी संतों का इससे क्या खास रिश्ता था? जरूर। देखिए, निम्बार्क संप्रदाय जो है वो वैष्णवों के 4 सबसे पुराने और प्रमुख संप्रदायों में गिना जाता है। बहुत प्राचीन परंपरा है। हाँ, इसे हंस संप्रदाय या कुमार संप्रदाय भी कहते हैं शायद? हाँ, जी हाँ, सनकादी संप्रदाय भी कहते हैं। इसके संस्थापक थे आचार्य निम्बार्क, और उन्हें भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। सुदर्शन चक्र का अवतार? हाँ, और इस संप्रदाय का जो केंद्रीय दर्शन है, जो फिलॉसफी है, वो है द्वैताद्वैत। द्वैताद्वैत, ये थोड़ा मुश्किल शब्द है। आसान भाषा में क्या मतलब हुआ इसका? आसान शब्दों में कहें तो भेदाभेद। मतलब ब्रह्म यानी ईश्वर और जीव यानी आत्मा, वो एक ही समय में अलग भी हैं और एक भी। उनमें भेद भी है और अभेद भी। भिन्न भी और अभिन्न भी। वाह, ये तो बड़ा गहरा और मतलब संतुलित नजरिया लगता है। बिल्कुल। और निम्बार्क संप्रदाय में एक और खास बात है, राधा कृष्ण की युगल उपासना पर बहुत जोर दिया जाता है। और इसमें राधा जी को सिर्फ कृष्ण की प्रेमिका नहीं, बल्कि उनकी शक्ति मतलब सर्वेश्वरी माना गया है। राधा जी का स्थान इतना ऊंचा है इस संप्रदाय में? जी हाँ, और इसके जो बड़े केंद्र हैं वो राजस्थान में सलीमाबाद में है और यूपी में मथुरा वृंदावन में है। सलीमाबाद और मथुरा वृंदावन, हाँ। और एक और महत्वपूर्ण चीज है पवित्र शालिग्राम की सेवा, जिन्हें श्री सर्वेश्वर प्रभु कहते हैं। ये इस परंपरा का एक अटूट हिस्सा है। श्री सर्वेश्वर प्रभु। मान्यता है कि ये वही श्री सर्वेश्वर प्रभु हैं जो सनकादी ऋषियों को हंस भगवान से मिले थे और फिर परंपरा से होते हुए निम्बार्काचार्य तक पहुंचे। तो ये संत शासक, जिनका निर्मोही अखाड़े जैसा योद्धा बैकग्राउंड भी था, वो इस खास भक्ति परंपरा से भी इतने गहरे जुड़े थे, जिसमें राधा कृष्ण की वो प्रेम वाली उपासना मुख्य है। ये वाकई बड़ा अनोखा मेल है। बिल्कुल। और आपने बताया भी था कि महंत रूपदास ने तो अपनी रियासत में अभिवादन के लिए जय गोपाल कहना शुरू करवाया था। जी, जो उनकी कृष्ण भक्ति को साफ दिखाता है। लेकिन बात सिर्फ रियासत बनाने या भक्ति तक ही नहीं रुकी। इन्हें तो दानवीर बैरागी राजा भी कहा गया है। इसके पीछे क्या कहानी है? बिल्कुल सही कहा आपने। इन बैरागी शासकों की असली पहचान शायद उनके जन कल्याण के कामों से ही बनती है। उन्होंने राज के खजाने को मतलब अपनी निजी जागीर की तरह नहीं देखा। अच्छा। उनकी दानवीरता कई तरह से सामने आई। जैसे शिक्षा को लीजिए, राजनांदगांव के राजा दिग्विजय दास ने अपना शानदार आलीशान महल वो कॉलेज के लिए दान कर दिया। पूरा महल कॉलेज के लिए? जी हाँ, आज भी वो राजा दिग्विजय दास महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है। वाह। फिर महंत घासीदास ने रायपुर में एक संग्रहालय बनवाया, महंत घासीदास संग्रहालय। ये भारत के सबसे पुराने म्यूजियम में से एक है। हाँ, सुना है इसके बारे में। और यहीं पर उन्होंने पत्थर के वो 3 बंदर दान किए थे। अच्छा। वो 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो वाले। जी हाँ। जिन्हें बाद में गांधी जी ने इतना लोकप्रिय बनाया। वो मूर्तियां महंत घासीदास ने ही दान की थी। ये तो कमाल की जानकारी है। और भी बहुत कुछ किया। रायपुर में पीने के पानी का इंतजाम, अस्पताल बनवाना, राजकुमार कॉलेज के निर्माण में मदद करना, और तो और नागपुर कोलकाता रेलवे लाइन के लिए अपनी जमीन तक दे दी। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और जन सुविधाओं पर बहुत ध्यान था। बिल्कुल। और एक किस्सा राजा लक्ष्मण दास का है। 19वीं सदी में जब छत्तीसगढ़ में भयानक अकाल पड़ा, हाँ, तो उन्होंने जनता के लिए अपना पूरा खजाना खोल दिया। अंग्रेज इससे नाराज भी हुए, पर वो माने नहीं, और आखिर में कहते हैं कि वो राजपाट छोड़कर अयोध्या चले गए। सब कुछ छोड़कर अयोध्या चले गए। जी,
ऐसी मिसालें हैं। वाकई दानवीर। और खेलों को भी बढ़ावा दिया। राजा सर्वेश्वर दास ने राजनांद गांव में हॉकी स्टेडियम बनवाया। आर्थिक विकास के लिए 1882 में नांदगांव में एक बड़ी कपड़ा मिल भी खोली गई थी। ये तो सचमुच बहुत प्रभावित करने वाला है। ऐसा लगता है कि उन्होंने सत्ता को भोगविलास की चीज नहीं समझा, बल्कि सेवा का, जनकल्याण का एक जरिया माना। हाँ, शायद उनकी वो जो बैरागी पृष्ठभूमि थी, जो संत वाली जड़ें थीं, उसी का असर था कि वो शासक होकर भी मूल रूप से संत ही रहें। सत्ता उनके लिए कोई निजी संपत्ति नहीं थी, बल्कि एक जिम्मेदारी थी। बिल्कुल सही कहा। लेकिन फिर हर कहानी का एक अंत होता है, तो इन रियासतों का आगे क्या हुआ? हाँ, 1947 में भारत आजाद हुआ। उसके बाद देश की जो छोटी बड़ी सैकड़ों रियासतें थीं, उनके भारत में विलय का दौर शुरू हुआ। सरदार पटेल और वीपी मेनन की इसमें बड़ी भूमिका थी। जी बिल्कुल। उन्होंने सभी शासकों से अपील की कि देश हित में वो भारत संघ में शामिल हो जाएं। तो छत्तीसगढ़ की इन बैरागी रियासतों ने क्या किया? इन्होंने भी इस अपील को माना। छुई खदान के जो अंतिम शासक थे, महंत ऋतुपर्ण किशोर दास, जो बाद में विधायक भी बने मध्य प्रदेश विधानसभा के, जी। और राजनांदगांव के महंत दिग्विजय दास, जिन्होंने अपना महल दान किया था, जी। इन दोनों ने विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए और 1 जनवरी 1948 तक ये दोनों रियासतें औपचारिक तौर पर भारत का हिस्सा बन गईं। तो 1948 में इनका विलय हो गया। जी। विलय के बाद इन रियासतों को दूसरी रियासतों के साथ मिलाकर प्रशासनिक जिले बनाए गए। शुरू में इन्हें खैरागढ़ और कवर्धा के साथ दुर्ग जिले में शामिल किया गया था। बाद में फिर राजनांदगांव अलग जिला बना। अच्छा, तो ये थी पूरी कहानी। हरियाणा से छत्तीसगढ़ तक, संत से शासक तक, निम्बार्क भक्ति से दानवीरता तक, और फिर भारत में विलय तक। हमने देखा कि कैसे हरियाणा से आए बैरागी संत, जिनका एक कनेक्शन बंदा बहादुर से भी था, वो छत्तीसगढ़ में आकर योद्धा और प्रशासक बने, 2 रियासतें खड़ी की। जी। हमने उनके निम्बार्क संप्रदाय से गहरे रिश्ते को समझा, वो राधा कृष्ण भक्ति वाली बात जानी। हाँ। और शायद सबसे अहम, उनकी वो दानवीर वाली छवि, वो विरासत देखी, जहां उन्होंने राज सत्ता को निजी फायदे के लिए नहीं, बल्कि लोक कल्याण के लिए इस्तेमाल किया। बिल्कुल। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि आध्यात्मिकता और दुनियावी ताकत का ये जो अनोखा मेल था, जहां राजा एक संत भी है, इसने उनके शासन करने के तरीके को कैसे प्रभावित किया होगा? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। क्या उनके नेतृत्व से, उनके शासन के मॉडल से, या धन को इस्तेमाल करने के उनके तरीके से आज भी कोई सीख ली जा सकती है? क्या एक मजबूत नैतिक या आध्यात्मिक बुनियाद वो वाकई सत्ता के गलत इस्तेमाल को रोक सकती है और उसे लोगों की भलाई की तरफ मोड़ सकती है? ये सवाल आज के समय में भी उतना ही मौजू है शायद। बिल्कुल। तो कैसी लगी ये जानकारी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं वैष्णव टीवी।